हेलो गाइस, वेलकम टू जेक स्टडी सर्कल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने इस चैनल पे जेके एस बी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दी है और हम यहाँ पे साइंस की लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। और आज हमारा साइंस का थर्ड लेक्चर है केमिकल इक्वेशन एंड इट्स टाइप। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, केमिकल इक्वेशन एंड इट्स टाइप। सबसे पहले देखिए केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। The process in which substance reactant react to form a new compound product is known as chemical equation। इसमें कहा गया है कि वो सब्सटेंस जो रिएक्टेंट है ये रिएक्ट करते हैं आपस में और एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं ए एंड बी। ये दोनों कंबाइन होके मिला बनाते हैं एक न्यू कंपाउंड जिसे हम सी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट और इसे इन दोनों को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, पहली लाइन में यही लिखा हुआ है। अब हम आगे पढ़ते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बोन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन्स। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में होता है कि जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं, जैसे रिएक्टेंट के कुछ बॉन्ड होंगे, ओल्ड बॉन्ड होंगे, वो ब्रेक होते हैं और एक न्यू बॉन्ड बनाते हैं इस केमिकल रिएक्शन में। इफ बॉन्ड इफ बॉन्ड sorry if bond energies of reactant are greater than the bond energies of product, the reaction occurs with the evolution of energy in the form of heat। ठीक है, अब एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हमारे पास ए और बी हमारे रिएक्टेंट हैं और इन्होंने रिएक्ट किया और हमारा बनाया प्रोडक्ट। अगर इनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है इस प्रोडक्ट से, तो तब हमारी यहाँ से इस रिएक्शन के दौरान हमारी हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, तो अगर हमारी सॉरी अगर हमारी प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी अगर हमारे प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तब हमारी हीट एब्जॉर्ब होगी। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आई थिंक एसएसबी ये पूछ सकती है। नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। A chemical reaction can be observed with the help of any of these following observation। हम इन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन से हम केमिकल रिएक्शन का हम मालूम कर सकते हैं। जैसे चेंज इन स्टेट, जैसे हमने अगर हम दो सॉल्ट्स को मिक्स करके कुछ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें एक न्यू सॉल्ट मिलेगा, मतलब उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। चेंज इन कलर, जैसे अगर वो रिएक्शन के टाइम उसका कलर वाइट था तो रिएक्शन के बाद जब प्रोडक्ट बना तो उसका कलर चेंज हो गया, जैसे ग्रीन हो गया। एवोल्यूशन ऑफ गैस, रिएक्शन के दौरान हम गैसेस निकलती हैं, इससे हम पता कर सकते हैं कि रिएक्शन हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट भाप धूम निकलेगी वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? द शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction with the help of symbols of elements or formula of compound is called chemical equation। इसमें क्या बोला गया आपको, हम जैसे केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, फार्मूलाज का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यही ले लो, जैसे जिंक हो गया, जिंक का फार्मूला Zn हो गया, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों का रिएक्शन हमने करवाया तो ये बन गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये देखो, ये हमारे फार्मूले हो गए और ये सिंबल्स, फार्मूले के सिंबल्स हो गए, ये हमारे मेरे पूरे फार्मूले हो गए। जब इनको हम कंबाइन करके लिखते हैं तब हम उस इक्वेशन को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट, द सब्सटेंस ऑफ अ कंपाउंड विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे ए और बी दो सब्सटेंस
इन्होंने रिएक्शन में टेक पार्ट लिया, इन दोनों को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जब ये हमें न्यू कंपाउंड देगा सी, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, ये लिखा दीज आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद प्लस इन बिटवीन देम। जैसे ये देख लो, ये जिंक फॉर एग्जांपल, ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास दो हो गए रिएक्टेंट, और इन दोनों के बीच में हम ये प्लस का साइन डाल देते हैं, ये हमारे हो गए रिएक्टेंट। अब नेक्स्ट, द सब्सटेंस आर कंपाउंड फॉर्म्ड इन द कोर्स ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो जो न्यू कंपाउंड हमारा तैयार होगा इनकी रिएक्शन के बाद, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे हमारे पास आ गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये हमारे हो गए प्रोडक्ट। ठीक है, इनको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड विद बी, इन दोनों के बीच में भी हम प्लस का साइन डालते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट, द एरो हेडिंग बिटवीन द प्रोडक्ट विच शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये जो बीच में एरो होता है, ये हमें डायरेक्शन बताता है प्रोडक्ट की, और इन डायरेक्शन जब ये बताएगा हमें प्रोडक्ट की, तो मींस ये भी रिएक्शन में टेक पार्ट लेता है। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे मैंने आपको बताया कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों रिएक्टेंट, दोनों ने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट बनाया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। बहुत ईजी है गाइस। अब नेक्स्ट, रूल्स ऑफ राइटिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम इसके रूल्स क्या हैं एक केमिकल इक्वेशन को लिखने के, अब हम वो सीखते हैं। जैसे द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। जितने एटम्स रिएक्टेंट के होंगे उतने ही एटम्स प्रोडक्ट के भी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ले लो, हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इसमें आयरन प्लस वाटर दोनों मिले और बना दिया Fe3O4 प्लस H2। अब क्या मैंने बोला था, जितना ही रिएक्टेंट होंगे उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो Fe एक बार है और यहाँ पे Fe 3 बार है। अब ये तो बैलेंस इक्वेशन हुई ना, अब इसको हमें एज पर रूल हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। चलो अब हम इनको बैलेंस करते हैं। अब देखो यहाँ पे Fe3 है, अब इसके पीछे 3 लगा लो, 3Fe बन गया, और H2O मतलब हाइड्रोजन के 2 कंपाउंड। ठीक है, H2 यहाँ पे है, H2 पर O यहाँ पे 4 है, अब O हमारे पास यहाँ पे 1 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए, 4 बनाने के लिए इसके पीछे 4 लगाना पड़ेगा। इसके पीछे हमने ये 4 लगा दिया। और अब देखो, अब हाइड्रोजन तो 2 था, हाइड्रोजन इधर भी 2 था, पर अब हाइड्रोजन भी इधर हो गया, 4 2 8 हो गया। अब हमें यहाँ पे भी हमें 8 बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब लगाएंगे 4 पीछे लगाएंगे, 4 2 8, यहाँ इसके पीछे 4 लगा दिया। अब ये हमारी होगी बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट गाइस, आपको इक्वेशन तो पूछेंगे नहीं, बट हाँ ये पूछ सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होने चाहिए, उनके एटम्स हमेशा इक्वल होने चाहिए। आपको ये लाइन याद करनी है, और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये किसके अकॉर्डिंग होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर नेक्स्ट, द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स शुड बी मेंशन अलोंग विद देयर केमिकल फार्मूला इन पैरेंथेसिस। मतलब कि जो फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, उसको हमें फार्मूले से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये देख लो, ये फार्मूला Fe आयरन का, Fe वाटर का H2O, फिर ये प्रोडक्ट का बना Fe3O4 प्लस 4H2, ये हमारा हो गया ऐसे। अब नेक्स्ट, थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है? थर्मोकेमिकल इक्वेशन, द इक्वेशन इन विच इंथैल्पी चेंज हीट एनर्जी इज रिटन अलोंग विद द रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, जो भी केमिकल इक्वेशन होगी उसके साथ हमें एनर्जी को भी मेंशन करना पड़ेगा। जैसे ये N2 प्लस 3H2, प्रोडक्ट हमारा बना 2NH3 प्लस ये एनर्जी। थर्मोकेमिकल इक्वेशन बस इतना याद रख लो कि हमें
इक्वेशन के साथ एनर्जी का भी मेंशन करना पड़ेगा। और आयनिक इक्वेशन क्या होती है? द इक्वेशन इन विच एटम्स और आयंस, कैटाइंस और एनाइंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड आयनिक इक्वेशन। अब जैसे कि हमें चार्ज, कैटाइन और अनाइंस क्या होते हैं? ये चार्ज होते हैं। कैटाइंस हमारा हो गया जैसे पॉजिटिव चार्ज, और अनाइंस हमारे हो गए नेगेटिव चार्ज। अब हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ ये भी मेंशन करना पड़ेगा उनके पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं आयनिक इक्वेशन। जैसे ये देख लो, जिंक पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, और कॉपर पे पॉजिटिव। यहाँ पे देखो कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जब इसको करवाया तो ये बन गया कैल्शियम सॉलिड स्टेट में। अब नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब जो भी जेके एसएसबी के क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से आएंगे। अब इसको हम अच्छे तरीके से करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? अ रिएक्शन इन विच अ single new product is formed from 2 or more reactant is called a combination reaction. Such reaction may occur in between the element or compound. अब देख लो, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट मिल के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये देख लो, जैसे ये लाइम प्लस वाटर मिलकर बनाते हैं स्लैक्ड लाइम। ये आप याद रखना। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जहाँ पे 2 रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम कब बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट हमारा आ गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। A chemical reaction in which single reactant break down to give a simpler product is called decomposition reaction. उसमें क्या था? 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते थे। यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो ब्रेक डाउन उसकी होती है, और वो हमें प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट बनाता है। जैसे ये देख लो, CaCO3 लाइमस्टोन की ब्रेक डाउन हुई और प्रोडक्ट बना क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। ठीक है। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनर्जी रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें उसको मतलब रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन कराने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, चाहे वो लाइट की फॉर्म में हो, हीट की फॉर्म में हो, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो। देयरफॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं अब हमें बताता हूँ। सबसे पहले होती है थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन अ डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय हीटिंग। जब हम हीट की मदद से जो रिएक्शन करवाते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे ये आप देख लीजिए, ये रिएक्शन है, लाइमस्टोन को हीट किया और वो बन गया क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ठीक है। अब दूसरी होती है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में क्या होता है? व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय सनलाइट। जो सनलाइट की हेल्प से रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं फोटोलिसिस। जैसे आप ये देख लो, 2AgCl की सनलाइट से हमने रिएक्ट करवाया तो ये बन गया 2Ag प्लस Cl2, गैस रिलीज होगी, क्लोरीन गैस रिलीज होगी। अब हाँ, ये जो रिएक्शन होती है ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज़ होती है, जिसमें सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड ग्रे हो जाते हैं सनलाइट की हेल्प से। व्हेन मेटल सॉल्ट्स आर हीटेड, जब इनको हीट किया जाता है, देयर आयन एमिट्स वेरियस कलर्स ऑफ लाइट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था? 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे एक जो रिएक्टेंट है वो मिलकर 2 प्रोडक्ट बनाएगा, रिवर्स हो गया। फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट होता है वो इसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन से बनाया जाता है।
और थर्ड क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ब्रॉट अबाउट बाय इलेक्ट्रिसिटी इट इज कॉल्ड, जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे वाटर को इलेक्ट्रिक करंट दे के वहाँ से H2 कैथोड और एनोड अलग अलग कर दिए। अब नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन विच जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड प्रेजेंट इन डिसॉल्व स्टेट, इट इज़ इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है इस रिएक्शन में वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिमूव कर देता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट दो रिएक्टेंट है, इन जब इसको हमने इसमें रिएक्शन करवाई तो ये बन जाता है आयरन सल्फेट। इस आयरन सल्फेट बना के इसको कॉपर को अलग कर दिया। ये लेस रिएक्टिव होता है कॉपर, इसको इसने अलग कर दिया। जिंक एंड लेड आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, सो दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, समझा गया। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स टू गिव न्यू सब्सटेंस। अब इस रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है बिटवीन रिएक्टेंट्स, तो ये हमें देते हैं न्यू सब्सटेंस। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इनमें आयन एक्सचेंज हुए, इन्होंने क्या बनाया, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इन द अबव रिएक्शन प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, सो द रिएक्शन इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, जैसे हम बोलते हैं भाप निकलनी वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसको इसलिए हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसको हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट आ गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एसिड एंड बेसिस न्यूट्रलाइजेस ईच अदर। एक एसिड और एक बेस मिलकर दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं और बनाते हैं करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इफ एसिड एंड बेस बोथ आर स्ट्रॉन्ग, अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो 57.1 किलो जूल हीट रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, इसमें इतनी एनर्जी रिलीज होती है। जैसे NaCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जैसे ये बेस है NaOH, इसको इसको मैं इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो इनने बना दिया NaCl सॉल्ट प्लस H2O, सॉल्ट और वाटर बना दिया। यही तो लिखा हुआ है, एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेज ईच अदर टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। जब ये दोनों एसिड एंड बेस मिलकर न्यूट्रलाइज कर दें आपस में और प्रोडक्ट में हमें सॉल्ट और वाटर मिले, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट आइसोमेराइजेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है, a chemical reaction in which atoms of molecules of compound undergo rearrangement is called isomerization और rearrangement reaction। क्या बोलता है, वो रिएक्शन जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के रीअरेंज हों उसको हम बोलते हैं आइसोमेराइजेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इट इज़ जनरली सीन इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही हमें ज़्यादातर दिखाई देती है। जैसे अमोनियम साइनेट, इसको हमने इसको हमने इसके जब इसकी रीअरेंजमेंट हुई तो ये हमें मिल गया यूरिया NH2CO NH2 यूरिया। ठीक है, अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है वो देखते हैं। केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन इसका रिवर्सिबल रिएक्शन। वो रिएक्शन जो दोनों साइड हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फिर बन जाए, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और जो ओनली वन साइड हो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे ये देख लो, रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है, जैसे ये हो गया
N2+H2 को हमने मिलाया तो 2NH3 बन गया, ये अमोनिया बन गया। अगर हम इसको फिर से इसको ब्रेक डाउन कराएंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, N2+H2। ठीक है। फिर उसके बाद एक इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होगी? केमिकल रिएक्शन प्रोसीडिंग ओनली वन डायरेक्शन में, जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 को कराया तो Na2SO4 प्लस 2H2 ओ ये बन गया। ठीक है गाइस, मैं आपको बोल रहा हूँ ये इक्वेशन आपको बिल्कुल नहीं आएंगी, बस इसका क्रक्स आप याद रखोगे। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? जो दोनों साइड में हो और जो एक साइड में हो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, इसमें क्या होता है? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है? एक इट इज़ द रिएक्शन बिटवीन सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस विद वाटर। ये रिएक्शन होती है वीक एसिड, जो सॉल्ट का वीक एसिड के सॉल्ट के साथ और वीक बेस वाटर के साथ ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक्चुअली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आप ऐसे याद रखो, इसमें क्या आप ये याद रख लो, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर होता है। इसमें क्या होता है? एक हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाता है और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं हम कैटाइन और इसको बोलते हैं हम एनाइन। इसमें ब्रेक डाउन ऑफ वाटर होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। बस आप सिंपल याद रखिए, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर होता है जिसमें एक वीक एसिड का सॉल्ट होता है और वीक बेस होता है वाटर के साथ, हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है? जो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होती है, ये जो हम फॉर एग्जांपल प्लांट में जो होती है, आप ये देख लीजिए, ये हो गया। दीज केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जैसे 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट, इसके मदद से ये फोटोसिंथेसिस बना, ये बन गया हमारा ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज इफेक्टेड बाय द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वही इसकी जितनी लाइट ज़्यादा होगी उतनी रिएक्शन ज़्यादा होगी, जितनी लाइट कम होगी उतनी रिएक्शन कम होगी। इसका मतलब ये है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है रिएक्शन ऑकरिंग विद द एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी और कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑब्जर्व हो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल डाइजेशन। तो एक्सोथर्मिक की एग्जांपल रिस्पायरेशन, डिकम्पोजिशन। रिस्पायरेशन देखो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसमें हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस इज एक्सोथर्मिक। एंड एंडोथर्मिक में आप लगा लो डाइजेशन, ऑब्जर्व हो रही है तो वो हमारी होगी एंडोथर्मिक। अब लास्ट हमारे पास आ गई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन में क्या? इट इज़ डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन। इसमें क्या करता है? सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और लूजेज हाइड्रोजन। या तो वो ऑक्सीजन को गेन करेगा या फिर हाइड्रोजन को लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एंड शो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा इंक्रीज किया हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कॉपर को ऑक्सीजन दो, कॉपर और ऑक्सीजन हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, इन दोनों ने रिएक्ट किया विद द हेल्प ऑफ हीट और इन्होंने बना दिया 2C कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। जैसे अब अब देखो इसने क्या किया? ऑक्सीजन इसने गेन की, इस केस में इसने ऑक्सीजन गेन की, और दूसरा केस में बोला कि यह हाइड्रोजन लूज करेगा, जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे कॉपर अलग हो गया और यहाँ पे ये इसने वाटर बना दिया, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज इनटू H2O। ठीक है, समझ आ गई। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन एलिमेंट गेन करता है और हाइड्रोजन को लूज करता है। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या था? इट इज़ डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन। उसमें क्या था? उसमें गेन ऑक्सीजन करता था, अब इसमें गेन क्या करेगा? हाइड्रोजन गेन करेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और लूजेज ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड शो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर।
उसमें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर शो करता था, अब इसमें रिडक्शन में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। उसमें क्या करता था, ऑक्सीजन को गेन करता था, हाइड्रोजन को लूज़ करता था। इसमें हाइड्रोजन को गेन करेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और ऑक्सीजन को लूज़ करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, कॉपर प्लस हाइड्रोजन। देखो उस इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन इसमें हुई, इसने ऑक्सीजन गेन किया, कॉपर अलग और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर दिया। अब रिडक्शन में देखो, रिडक्शन रिएक्शन में क्या हुआ, रिडक्शन में कॉपर ने इसको यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड हो गया, और यहाँ ये जब इन्होंने रिएक्ट किया तो इसने ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया। अब इस एक तरीके से इसको ये यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा होगा, यहाँ पे जब ये दोनों रिएक्टेंट, इसने हाइड्रोजन ने यहाँ पे ऑक्सीजन को गेन कर लिया, और यहाँ पे इस कॉपर ने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया। ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसी वीडियो आगे लाते रहें। हाँ, अगर स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ इस डिस्क्रिप्शन में इस लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस।